आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 7, 8, 9, अंक 10, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, साक्षरता मानव चेतना को विकसित करती है। मानव में उचित अनुचित के बीच अंतर करने का विवेक उत्पन्न होता है। साक्षरता के द्वारा ही मनुष्य अपने वर्तमान, अतीत और भविष्य से जुड़े प्रश्नों और समस्याओं को विश्लेषित करने में सक्षम होता है। उसके अंदर सामाजिक अंतर्विरोधों से टकराने और स्थिति को अपने अनुरूप ढालने की ऊर्जा उत्पन्न होती है। वस्तुतः साक्षरता सक्षमता की ओर ऐसा कदम है जो मनुष्य को अपने परिवेश का सक्रिय भोक्ता बनाने के साथ ही साथ उसका विश्लेषक भी बनाती है। अपनी स्थिति के प्रति एक बेहतर समझ का विकास करती है। यह निहित स्वार्थों द्वारा निर्मित छद्म घटों के अंधकार को भेदने में समर्थ होता है। वस्तुतः साक्षरता मनुष्य के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कानूनी साक्षरता सामान्य साक्षरता की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने का साहस जुटा पाता है। इतना ही नहीं, कानूनी साक्षरता से व्यक्ति कानून की उन बुनियादी बातों को भी समझ लेता है जो उसको सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करती है। कानून की सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी भी षड्यंत्र के विरुद्ध सक्रिय दिखाई देता है जो अनजाने में उसके हितों का दमन कर रहा था या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कानूनी साक्षरता समाज के किसी एक वर्ग, समुदाय, जाति या धर्म के लोगों के लिए आवश्यक है, वरना यह समाज के उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो बेहतर नागरिक का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इसके द्वारा वह भी उनका शोषण नहीं कर सकते जो स्वयं को कानून का रक्षक घोषित करते हैं। पैरा। वस्तुतः कानूनी साक्षरता बेहतर नागरिक का जीवन यापन करने की एक अनिवार्य शर्त है। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि स्वतंत्रता के लंबे समय के बावजूद देश के पिछड़े इलाके के लोग अन्याय और शोषण सहने को मजबूर है, क्योंकि उनको उन कानूनी प्रावधानों की कोई जानकारी नहीं है जो उनके हितों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। जबकि उनकी तुलना में शहरों और कस्बों में रहने वाले लोग किसी भी अन्याय के खिलाफ अधिक सक्रिय और मुस्तैद दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको कानूनों की सामान्य जानकारी किसी न किसी रूप में होती है। पैरा। महोदय, कानूनी साक्षरता के माध्यम से सामाजिक समानता और समरसता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा होती है। इस वस्तु स्थिति को पहचान कर 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कानूनी साक्षरता संबंधी कार्यक्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य जनसाधारण को विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना था। इसमें पुलिस तथा कानूनी कार्रवाई से जुड़े अन्य पक्षों की भूमिका को भी रेखांकित
किया गया है। इसके अंतर्गत कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में समाज के सभी वर्गों के सदस्य, स्त्री और पुरुष आमंत्रित किए जाते हैं। इन्हें समाज के उन लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है जो किसी न किसी रूप में अपने अपने वर्गों, समुदायों के प्रधान या मुखिया हैं, क्योंकि यदि ये लोग सजग, सचेत और जागरूक हो जाते हैं तो उनकी जागरूकता का प्रतिबिंब उनके संबंधी वर्गों पर अवश्य पड़ेगा। इन कानूनी साक्षरता शिविरों में भाग लेते आए शिविरार्थियों को ऐसे कानूनों की बुनियादी जानकारी दी जाती है जिनका रोजाना की जिंदगी में लगातार हस्तक्षेप रहता है। पैरा जनसाधारण को कानूनों की जानकारी देने के लिए बहुविध प्रणाली का कारगर उपयोग किया जाता है। शिविर में कानूनों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया से संबंधी सभी पक्षों को आमंत्रित किया जाता है ताकि वे शिविरार्थियों के समक्ष कानूनों के विभिन्न पक्ष रख सकें। इन शिविरों में स्थानीय एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जाता है। शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कानूनों की जानकारी देने के लिए लोक माध्यमों का सार्थक उपयोग किया जाता है। इसमें लोक गीत, लोक नृत्य, स्वांग, तमाशा, नौटंकी, रास इत्यादि स्थानीय लोक माध्यमों का इस ढंग से उपयोग किया जाता है कि आम आदमी की समझ में यह बात आ जाए कि कानून किस प्रकार उसके कवच का काम करता है। एक दिवसीय इस शिविर के लिए 25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। कानूनी साक्षरता शिविरों के लिए निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार हैं: समानता की गारंटी देने वाले विभिन्न कानूनों तथा अन्याय और शोषण से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने एवं अन्याय की स्थिति से न्यायपालिका के उपयोग संबंधी जानकारी देना, कानूनी सहायता, पुलिस स्टेशनों में महिला कोष्ठ, परिवार परामर्श केंद्र आदि सरकार एवं गैर सरकारी समर्थक सेवाओं और कार्यक्रम के संबंध में सूचना देना ताकि उन्हें कानूनी अधिकार मिल सके। पैरा महोदय, अब रहस्य से आवरण उठ रहा है। पूरी सरकार या सरकार के एक हिस्से में अब और अधिक खुलापन आ गया है। आपके गांव में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रीगण और विशेषकर विकास के लिए अब कई अधिकारी आए। हर प्रकार से सरकार में अब खुलासा बढ़ा है। एक आम व्यक्ति को अपना काम करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, सबसे पहले उसे अंग्रेजी सीखनी होगी ही, क्योंकि अधिकांश नियम कानून अंग्रेजी में है और जो कि हिंदी में भी पढ़ने पर उसके समझ नहीं आता है कि उसका क्या अर्थ है। पैरा नियमों का यह अभी दौर समाप्त नहीं हुआ है, इसको बदलने की ज़रूरत है। मामूली से मामूली आदमी को पता चले कि क्या उसको करना है, किसके पास जाना है, किसके पास प्रार्थना पत्र देना है और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो उसमें क्या लिखना है। ऐसा नहीं हो कि वे कुछ लिखकर ले जाएं और वहाँ कहें अधिकारी की यह तो नियम में नहीं बैठता, न नियम में प्रार्थना पत्र बैठता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह बैठ
जाते हैं, काम नहीं होता है। पैरा, यह सबसे बड़ी बात है जो प्रशिक्षुओं को समझाई जानी चाहिए कि उन्हें सब कठिनाइयों को जानने के बाद और उलझन में नहीं डालना चाहिए। उन्हें इन उलझनों को जानबूझकर लोगों पर नहीं डालना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ और शेष पाठ्यक्रम होंगे, उत्कृष्टता होगी और किसी भी संस्थान का निर्माण करना बड़ा कठिन कार्य है। मेरा आशय यह है कि कोई व्यक्ति अपने संस्थान को उत्कृष्ट बता सकता है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए भी देखा है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाएं तो आप पाएंगे कि यह उत्कृष्ट नहीं है जितना कि वह ऊपर से दिखाई देता है। विराम। इसलिए इन चीज़ों के अतिरिक्त हम नियमों के सरलीकरण चाहते हैं, केवल कागजी ही नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि लोग भी इन्हें समझें। एक साधारण व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि इस नियम में कोई रहस्य नहीं है, न ही इसमें कोई जटिलता है। यह उसे सिर्फ जानकारी चाहिए कि उसे एक काम करवाने के लिए क्या करना होगा। इसलिए मैं क्या कहूँगा कि नियमानुसार चलने अपने आप में एक अच्छी बात है। पूर्णविराम।